क्या कोमा रूपी होती है। कोमा पता है क्या होती है, कोमा रूपी ऐसे होती है। तो आप उसमें लगाएंगे तो इसका आंसर होगा वो होता है आपका क्षर रूपी। ठीक है, जीवाणु का आकार बिल्कुल ऐसा होता है। आपने देखा होगा किसी भी जीवाणु को इस प्रकार का आकार होता है और ऐसे ऐसे होता है, क्षर रूपी होता है, बिल्कुल सीधी होती है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं। एक पौधा होता है जिन पर बीज तो लगता है लेकिन फूल नहीं होता, पुष्प नहीं होता, उस पौधे को क्या कहते हैं। तो अनावृति बीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावृति बीज इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, लिवोन हॉक ने या रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो जीवाणु की खोज जिसे कहते हैं कोशिका, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लिवेन हॉक ने की थी। ठीक है, एंटोनियो लिवेन हॉक जो होता है उसने की थी। तो हुक और हॉक से आप याद रखेंगे, हुक जो था उसने मरी कोशिका, मरी हुई खोजे चाहे जीवित खोजे, जो सबसे पहले खोजा उसका नाम आ गया रॉबर्ट हुक। और जो जीवित कोशिका उसका लिवेन हॉक ने की थी। ठीक, द्विध नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। ठीक, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस या हिप्पोक्रेट्स। द्विध नाम पद्धति मतलब जो है डबल हेक्सल मॉडल दिया था, किसने दिया था, तो थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ठीक, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, ओम। ओम तो भैया प्रतिरोध की मात्रक होता है। ठीक है, वोल्ट होगा नहीं, वॉट तो शक्ति का मात्रक होता है, और एम्पियर, इसका ऑप्शन बच गया आपका एम्पियर। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो किस में होता है, तो आपका सुक्रोज में आपका बदल जाएगा वो। ठीक है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थान, जो खाद्य पदार्थ पौधों में बदल जाएगा, जो खाने वाली चीज, मान लो कि हमने क्या किया, आम गुठली फेंक दिया, ठीक है, या मान लो कि आम ही फेंक दिया प्रॉपर रूप से, या केले फेंक दिए, कुछ ही फेंक दिया हमने, तो वो पौधे में बदल जाएगा। तो क्या कहलाएगा आपका, सुक्रोज कहलाएगा। मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है। जो हमारा अपेंडिक्स होता है शरीर का, जब हम खाना खुना खाते हैं तो वो जो, जैसे कि आपने खाया, गुटखा खा लिया, या तो गुटखा वाले लोग होते हैं, गुटखा उटखा नशे वाले जो लोग होते हैं, वो सब गंद जो होता है कहां जमा होता है, अपेंडिक्स में जमा होता है। कहां होता है, अपेंडिक्स में। ठीक, तो अपेंडिक्स अगर देखोगे तो एक प्रकार से ये मान लो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो लास्ट होता है होता है अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स, जो सबसे जो गंदा गंदा चीज होता है वो जाकर भरता है। अगर हमारे अपेंडिक्स को काट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को होता है अपेंडिक्स ऑपरेशन करवाता है, जब भर जाता है ज्यादातर तो वो खतरा हो जाता है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है आपका, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना पाइनस से, सेड्रस से, जूनिपर से या साइकस से। तो साबूदाना आपका जूनिपर से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फ्राडे ने, एम्पियर ने। तो आपको पता है कि फ्राडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय का प्रेरण दिया था। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है किसमें, जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या पानी में। तो जीवाणु जो है, विषाणु जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। जो वायरस होता है वो किसमें, जीवित कोशिका जो होती है उसमें ये वृद्धि करने का काम करता है। साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। साइनोकोबाल जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है,
स्कर्विक रोग जानते हो क्या होता है? वो सब विटामिन बी के कमी से होता है, ये ध्यान रखना। बेरी बेरी रोग जो होता है सब आपका विटामिन बी कमी से। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक है, निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, समान होते हैं या सभी क्वथनांक। आयनिक यौगिक ये सभी क्वथनांक इसमें सही है, निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, समान तीनों होते हैं। ठीक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहे का, पीतल का या इस्पात का? तो आपको पता होगा नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त मिट्टी में, पानी में, दलदल भूमि में या इन सभी में? तो आपको सब में मिल जाएंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम को चाकू से काटा। सोडियम का एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, Na होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना, इसका जो नाम होता है Na होता है। आप सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हो, अगर सोडियम खुले में छोड़ दिया इसमें आग लग सकती है, ज्वलन बहुत ज्यादा क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है ये, इसलिए इसे केरोसिन घासलेट उसमें डुबो रखता है। तो क्या पूछा जाता है कि सोडियम को अगर हम बाहर छोड़ दें तो क्या होगा, कि जल जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, इसलिए इसको कहां रखा जाता है? तो इसको घासलेट मतलब केरोसिन के तेल में इसको रखा जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से। किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से है आपका डेंड्रोलॉजी। उदय और अस्त के होते समय सूर्य दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो हमें लाल दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है? लाल। कैसे दिखाई देता है आपको? लाल दिखाई देगा। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का कुचालक है? तो इसमें से कौन सा है अधातु जो विद्युत का कुछ सुचालक है? क्या है? सुचालक है। निम्न में से कौन जो अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर या हीरा? और धातु क्या है? हीरा भी अधातु है और ग्रेफाइट भी अधातु है। कॉपर, सल्फर, जो कॉपर आपका क्या है? धातु है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसमें आपका ऑप्शन देगा ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। कार्बन का सबसे अपरूप जो होता है वो क्या होता है? हीरा होता है, फिर ग्रेफाइट होता है। ठीक, ध्यान रखना। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है? आपका आंसर होगा उत्तल लेंस होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? वर्गिक, अनुवांशिकी, कार्यकी या पारिस्थितिकी? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, पर्यावरण में। अनुवांशिकता हमारे में आ जाएगा। खमीर एक डैश का उदाहरण है। खमीर क्या है? जीवाणु है, कवक है, वायरस है या शैवाल है? खमीर क्या है? खमीर एक कवक है। क्या है? कवक है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोग खत्म हो? क्षारीय दंत मंजन से। कैसे? क्षारीय दंत मंजन से, झाग इसमें निकले उससे। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सग्राही नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं? पित्त बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु या दूर बिंदु? उसे कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका? शैवाल को हम पढ़ते हैं फाइकोलॉजी में। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना चाहिए? मधुमक्खी ने डंक मारा तो आप सिंपल सा बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं क्योंकि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है किस चीज को देख सकते हैं? तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दूर की वस्तु को साफ देखते हैं लेकिन निकट की वस्तु को साफ से नहीं देख पाते हैं। तो किस वस्तु को देखेंगे? दूर की वस्तु से साफ देखेंगे लेकिन निकट की वस्तु को साफ नहीं देखेंगे। लेकिन वही निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है वो क्या करेंगे? वो निकट की वस्तु को साफ देख लेंगे लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देखेंगे। इसमें लेंस क्या होता है? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अवतल लेंस। लेंस की क्षमता जो है डायफ्रम मापी जाती है, ठीक। एक इंसान जो है 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख सकता है, ध्यान रखना। जिसे ज्यादा दृष्टि दोष है, जिसे मतलब दिन और रात दोनों में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, या जिसे मतलब कह लो ना इसको, अगर रात में से रातोंधी हो गया, रात दिखाई नहीं देता रातोंधी, उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीजें कॉमन चीजें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नींबू के रस का पीतमान क्या होता है? नींबू खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। तो नींबू के रस का पीतमान 2.2 होगा। क्या होगा? 2.2। 7 से नीचे जो भी आएगा, 7 से नीचे क्या होगा? आपका अम्लीय होगा। क्या होगा? एसिड होगा। और 7 से प्लस जब क्या होगा आपका? 7 से प्लस आपका बेस होगा, मतलब क्षारीय होगा। और 7 में क्या है आपका? उदासीन है। पानी क्या है? उदासीन है। ना तो पानी नमकीन है ना पानी खट्टा है, तो क्या ये उदासीन है। तो पानी का पीएच वैल्यू क्या होगा? 7। चाहे प्योर वाटर हो चाहे कोई वाटर हो, इसका 7 ही होगा। बट अगर यहां पर कह दे कि भैया ब्लड का पीएच मान क्या होता है, तो 7.5 होता है, ठीक है। दारू का भैया माइनस मान जाओ, ठीक है, अम्लीय होता है। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। हेमोग्लोबिन की संरचनात्मक घटक क्या है? जस्ता, लोहा, क्लोरीन, मैग्नीशियम। तो आपको पता है लोहा, आयरन, हेमोग्लोबिन, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, जिसे कहते हैं रतौंधी। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? पालक, ठीक है। और विटामिन ए किस किस में मिलता है? गाजर मिलता है, ध्यान रखना, वो भी खा सकते हो आप, ठीक। तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है? जब आपके आंख में, सुने सर, जब आपके आंख में तेज से रोशनी मारे तो आपके आंख के आकार कैसा जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो अब लिखा हुआ है बड़ा छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं, छोटा हो जाएगा, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान जो है आपका थियोफ्रेस्टस है। क्या है? थियोफ्रेस्टस। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है। तेज प्रकाश में पुतले का आकार कैसा होता है? छोटा रहता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु है, एरिस्टोटल है। ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, 60 का। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मेथनॉइक अम्ल किसे पाया जाता है? चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक में, ठीक। साइट्रिक अम्ल किसे पाया जाता है? नींबू के रस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है? दही में पाया जाता है, ध्यान रखना। और पूछ दे आपके दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अब पूछ दे आपसे टार्ट्रिक अम्ल, तो इमली के अंगूर के अंदर। ये आपको अम्ल पढ़ना जरूरी है, ठीक। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग। उस दिन दर्पण करवा दिया, आज मैं लेंस करवा देता हूं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेमार्क तथा ट्यूवेंस ने, या वॉन मॉल ने, पुरकेंजी ने, अरस्तु ने। जीव विज्ञान के प्रथम बार प्रयोग किया किसने किया थी? लेमार्क, अरस्तु ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक लोह होता है? लाल और चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार, हरा चमकदार। तो श्वेत प्रकाश निकलेगा। जब भी मैग्नीशियम चलेगा तो श्वेत प्रकाश से निकलेगा। निकट दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो एशियर्सन ने, डार्विन ने, मेंडल ने, या बेबीलोनियन ने? मेंडल ने दिया था, ध्यान रखना। मेंडल लिखा, मेंडल दे दिया आप आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा? 14 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है किसी नेत्र का निकटतम बिंदु। अभी करवाया था, आपको बताया था मैंने। उच्च रक्तचाप अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जब होता है तो क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, हाइपरटेंशन, ठीक है। शाक सब्जियों के बिगड़े कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है? उष्मा
क्षेपी कहलाता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। मीथेन किस वायुमंडल में है? तो मीथेन आपका बृहस्पति में भी है और शनि ग्रह में भी है, ठीक है, मीथेन गैस। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, ये ध्यान रखना आप। नेत्र लेंस में समायोजन क्रिया होती है, आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियर स्पेशी द्वारा या कार्निया द्वारा। तो आइरिस द्वारा होता है, ठीक है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? काली परत हो जाती है, काला जगह, ठीक है। एक आम व्यक्ति के रक्त का पीतमान कितना होता है? 7.35 या 7.45 होता है। ये था आपका सेशन, ये 50 क्वेश्चन का सेट था। जितने बच्चों रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी करना है तो आपको सेट लगाना पड़ेगा। 50-50 क्वेश्चन के सेट होंगे, इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कहां तक है। क्वेश्चन सही करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।